नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के रचनाकार हैं श्री प्रकाश। श्री प्रकाश का जन्म इलाहाबाद के कटरा क्षेत्र में 12 मई 1934 को हुआ। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी, अंग्रेजी व राजनीति शास्त्र में स्नातक तथा हिंदी साहित्य से परास्नातक। और आपका निधन हुआ 16 अप्रैल 2014 को। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुस्तकबुल तवारीख में लिखा है कि पटना से लौटते समय अकबर ने 1574 में विश्राम किया था और उसी समय प्रयाग का नाम बदलकर इलाहावास रखने के साथ ही संगम के पास ही एक किले के निर्माण की नींव रखी थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह ने प्रयाग का नाम इलाहावास रखने के साथ ही यहाँ पत्थर का एक किला बनवाया। आगे लिखा कि गंगा यमुना के संगम को शहंशाह एकता का प्रतीक समझता था। दिल्ली में शहंशाह आलमगीर की मृत्यु की खबर पाकर उसका बेटा अली गौहर, जो उस समय बंगाल में था, शाह आलम के नाम से बादशाह बन बैठा। लेकिन वह अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला की मुट्ठी में था। इलाहाबाद का किला भी सन 1759 में शुजाउद्दौला के ही अधिकार में था। सन 1764 में शुजाउद्दौला की बक्सर की लड़ाई में पराजय हुई। तब शाह आलम को महसूस हुआ कि अंग्रेजों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उनका मुकाबला करना मुश्किल है। उसने अंग्रेजों के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। इलाहाबाद के किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और शाह आलम अंग्रेजों के रहमो करम पर खुसरू बाग में अपने दिन चैन से काटने लगा। अंग्रेजों ने इलाहाबाद का पहला कलेक्टर अहमूटी को नियुक्त किया। वर्तमान मुट्ठीगंज मोहल्ला उन्हीं के नाम से आज तक चला आ रहा है। इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। यह दर्द है आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर का, जिसने आवाम की नब्ज को अच्छी तरह पहचान लिया था और बादशाहत का गुमान छोड़कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ पूरी सल्तनत के स्वतंत्रता सेनानियों का नायक अलमदार बन गया था। 12 मई 1857 को विद्रोह की खबर जब इलाहाबाद पहुंची तो पूरे नगर की जनता में भयंकर उत्तेजना फैल गई। उत्तेजना लगातार बढ़ती जा रही थी। यद्यपि मजिस्ट्रेट ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई जंग की खबरों को छिपाने की जबरदस्त व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी बगावत तेजी से फैलती जा रही थी कि 5 जून 1857 को अंग्रेज जनरल ने
इलाहाबाद के अफसरों को कानपुर से यह निर्देश भेजा कि सारे अंग्रेजों को किले के अंदर सुरक्षित रखा जाए। अंग्रेज अफसर हिक्स और हार्वर्ड सिपाहियों द्वारा बंदी बना लिए गए। किले पर भारतीय सिपाहियों का कब्जा हो गया, परंतु 1 जून 1857 को जब कर्नल नील बनारस से इलाहाबाद पहुंचा तो उसके सामने भारतीय सिपाही टिक नहीं सके। नील का किले पर कब्जा हो गया। 15 जून 1857 को उसने मुट्ठीगंज और कीड़गंज को भी अपने कब्जे में ले लिया। पूरे इलाहाबाद पर 17 जून तक अंग्रेजी फौजों का कब्जा हो गया। विद्रोहियों को अंग्रेजों ने सार्वजनिक स्थलों पर फांसी पर लटका दिया, क्योंकि उनका मकसद आम जनता में दहशत फैलाना था। अंग्रेजों ने उन रईसों और जमींदारों को खूब पुरस्कृत किया जिन्होंने जंगे आज़ादी के समय किसी न किसी रूप में अंग्रेजों का साथ दिया था। किसी को राजा तो किसी को राय साहब और किसी को सर आदि उपाधियों से नवाजा गया। कालांतर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में शामिल होकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला, तब से इलाहाबाद कांग्रेस ही नहीं वरन स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। स्वयं गांधी जी इलाहाबाद आकर आनंद भवन में ठहरते थे और देश के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता समय समय पर यहाँ एकत्रित होते रहते थे। प्राचीन तीर्थराज प्रयाग का यूनानी नाम काली सोबरा, चीनी नाम पोलोइकिया और अकबरी नाम इलाहावास है, जो समय के साथ बदलता हुआ इलाहाबाद हुआ और वर्तमान में पुनः प्रयागराज है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।